तेजी से भाग रही इस आधुनिक दुनिया में मैं प्रीति प्रेरणा एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ अपने परिवार को ये समझाने का कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपकी सेहत के लिए कमाल हो सकते हैं, आपकी हर परेशानी का हल हो सकते हैं और कई सारी परेशानियों को अवॉइड करने का रीज़न भी। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट, हाँ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और धैर्य और विश्वास रखना है, बस। अगर इतनी सी इन्वेस्टमेंट आपने कर दी ना तो ये चैनल आपके लिए खजाना साबित हो सकता है, आई प्रॉमिस यू। स्वागत करती हूँ अपने परिवार का उनके अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर। आज आपके लिए मैं एक एंटी पिगमेंटेशन सीरम शेयर कर रही हूँ जिसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन अगर आप इसको विश्वास के साथ ट्राई कर लें तो आई प्रॉमिस यू कि आपके जितने भी एंटी पिगमेंटेशन सीरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं ये उनको बीट कर सकता है। रेडी एवरीबडी? तो जल्दी से प्रिपेयर करते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। अगर स्केप्टिकल हैं तो पढ़िए, अगर डाउट है तो थोड़ा रुक जाइए और थोड़ी पढ़ाई कीजिए इंग्रेडिएंट्स के बारे में, चैनल के बारे में, मेरे बारे में, और फिर ट्राई कीजिएगा। आई एम प्रीटी श्योर आप पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो कोशिश भी मत कीजिएगा, पहले आराम से इत्मीनान से सारे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ लीजिए, पैच टेस्ट लीजिए, उसके बाद खुद डिसाइड कीजिए। आई रियली कैन नॉट कमेंट अबाउट सेंसिटिव स्किन। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। इंग्रेडिएंट्स को जिस प्रकार से हम प्रोसेस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए प्लीज़ इत्मीनान से सोच समझ कर इसको कीजिए। शुरू करें। स्टेप नंबर 1, एक ग्लास जार में आपको चाहिए 1 चम्मच चावल, सफ़ेद चावल, ब्राउन राइस नहीं, टूटा फूटा कैसा भी, बासमती जो आपके पास है वो आप ले लीजिए। अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसके बाद इसको ग्लास जार में मतलब पानी भर के अच्छे से रख लीजिए। कितना पानी? हमने 1 चम्मच चावल लिया है, अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्लास पानी आप यहाँ पर ले लेंगे। इसको बंद करके और रहने देंगे फॉर 1 कंप्लीट डे, दैट इज 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे के लिए आप इसको रहने देंगे। 24 घंटे के पश्चात आप इस पानी को अलग से कंटेनर में ले लीजिए या चावल हटा लीजिए, आपकी मर्जी, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, और इसको एक और दिन के लिए रहने देंगे। प्रेरणा, फर्मेंटेशन ना? जी हाँ, फर्मेंटेशन हमें करना है। जो राइस वाटर होता है ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होता है इन कोजिक एसिड। अब आपके एंटी पिगमेंटेशन के ज़रा इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, है उसमें कोजिक एसिड या नहीं? जी बिल्कुल होता है। ये आपके मेलानिन प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, कम करता है, तो आपकी स्किन थोड़ी लाइटन अपीयर होती है। अब यहाँ पर इस चैनल पर आई रियली डोंट वांट एनीबॉडी टॉकिंग अबाउट रेसिज्म, क्योंकि मैं कभी भी स्किन कलर को लेकर ना तो कमेंट करती हूँ। एवरी स्किन टाइप इज़ वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मेरे नैन नक्श थोड़े से लाइटर स्किन टोन में ज़्यादा अच्छे लगेंगे तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। भाई लोग जब अपने आप को टैन करते हैं, डार्कर शेड की तरफ जाते हैं, तब तो हम कमेंट नहीं करते, लेकिन अगर कोई अपने नैन नक्श को थोड़ा सा लाइटर टोन में देखना चाहता है तो हम रेसिज्म की बात करते हैं। प्लीज़ डोंट डू इट। थोड़ा सा रैशनली बात कीजिए, रैशनली समझिए चीज़ों को और फिर कीजिए, प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर ये जो इंग्रेडिएंट हमने प्रिपेयर किया है ये अपने आप में कंप्लीट चीज़ है आपकी स्किन के लिए। आप चाहें तो इसी से अपने फेस को वॉश करके देख सकते हैं कि ये कितना कमाल आपकी स्किन के लिए कर सकता है। पूरा दिन आपकी स्किन रेडिएंट रहेगी, एक शाइन रहेगी, एक सॉफ्टनेस आपकी स्किन पर बनी रहेगी एंड इट विल बी ग्रेट। क्योंकि ये फर्मेंटेड है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पैच टेस्ट लीजिए तभी ट्राई कीजिए। पर प्रेरणा, फर्मेंटेड राइस से तो स्मेल आती है। जी बिल्कुल आती है। अगर आपको खुशबूदार सीरम चाहिए तो प्लीज़ जाइए मार्केट बेस्ड यूज़ कीजिए, जिसमें फ्रेग्रेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी खुशबूदार होते हैं। योर कॉल। देखिए, चीज़ों में स्मेल है थोड़ी सी, आई अंडरस्टैंड, पर इसको आप एज ए रेमेडी यूज़ कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए, भाई मेडिसिन है, ज़िंदगी भर थोड़ी ना यूज़ करना है, कुछ समय के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे ना तो बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे, आई एश्योर यू दैट। तो इसके बाद ये आपका प्रिपेयर बनकर, पहला इंग्रेडिएंट बनकर रेडी हुआ है। इसके बाद आपको चाहिए सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट सा केमिकल एंड दैट इज नाइसिनामाइड। पढ़िए ज़रा इसके बारे में क्या करता है नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड आपकी स्किन से मॉइस्चर लॉस नहीं होने देता, आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेटेड रखता है और आपका जो स्किन का बैरियर है जो कि ब्रेक हो जाता है इन सभी चीज़ों को करने से, जो आप बाकी के केमिकल्स लगाते हैं, दे डैमेज योर स्किन बैरियर, इलास्टिसिटी को ब्रेक कर देते हैं, जिसको नाइसिनामाइड प्रोटेक्ट करता है। अब नेचुरली नाइसिनामाइड कैसे अचीव किया जाए? देखिए, नाइसिनामाइड नहीं, हम उससे भी स्ट्रॉन्ग चीज़ आपको देते हैं जो कि रेटिनॉल के इक्विवेलेंट है एंड दैट इज़ रोज़ हिप ऑयल। इसके बारे में पढ़िए। आई वुड नॉट से एनीथिंग, क्योंकि मैं इतना सारा बोल सकती हूँ और फिर आपको लगेगा अरे तो गो एंड रीड इट। पढ़िए इसके बारे में, हर चीज़ अवेलेबल है, एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म। पढ़िए कि क्या करता है रोज़ हिप ऑयल आपकी स्किन के लिए। मेरी फ्रेंड सर्कल में इतने सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं हम सिर्फ रोज़ हिप ऑयल यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद देयर फेस ऑयल,
एंड ना तो वो रेटिनॉल लगाते हैं ना कुछ, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद देयर स्किन। जी हाँ, इट इज़ दैट पावरफुल। तो यहाँ पर हमें कोजिक एसिड चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 ड्रॉप्स, इतना हमें चाहिए होगा, तो आप उसको अरेंज करके रखिए। तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर चाहिए वो है आर्ब्यूटाइन। अब इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये स्किन वाइटनिंग होता है। अगेन वो सारे के सारे खबरदार जो नीचे लिखने वाले हैं, रेसिज्म एंड एवरीथिंग। देखिए वाइटनिंग का मतलब क्या होता है, ये मेरी सोच है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर अग्री करते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं करते हैं तो भी हम एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इसको आर्बिटिन को स्किन वाइटनिंग एजेंट कहा जाता है। क्यों? आप किसी भी कलर में सफ़ेद रंग मिलाइए, क्या होता है? लाइटन हो जाता है वो रंग, वो थोड़ा हल्का हो जाता है। अब रेड में वाइट मिलाइए तो पिंक हो जाता है, लाइटर शेड की तरफ चला जाता है। दैट इज़ व्हाट आर्बिटिन डज। ये आपकी स्किन को थोड़ा सा वाइटन करता है, थोड़ा सा लाइट टोन की तरफ लेकर जाता है। जी हाँ, तो ये बहुत एक्सपेंसिव सीरम होता है, ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं। अब नेचुरली कैसे अचीव किया जाए? अगेन मैंने कहा ना, मुझ पे भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है, गो एंड रीड अबाउट इट। आपको चाहिए मलबरी। जी हाँ, 6th क्लास में पढ़ा था ना, कैटरपिलर्स फीड ऑन मलबरी। मलबरी और कुछ नहीं, शहतूत होता है। घर के आसपास शहतूत का पेड़ अवश्य होगा, अगर नहीं है तो प्लांट कीजिए। आजकल काफ़ी कम दिखते हैं, बट प्लीज़ ट्राई कि आप शहतूत कहीं ना कहीं ढूंढ सकें। शहतूत एकदम बेरी टाइप होता है। अगर आपके पास शहतूत का पेड़ नहीं है आसपास, विच इज़ अ वेरी इजी विकल्प, फ्री में आपको मिल जाएगा, पर एनीवेज नहीं है तो आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, आप ब्लैकबेरी ले सकते हैं, आप ब्लूबेरी ले सकते हैं, जो मिले। तो जितनी भी बेरीज मैंने यहाँ पर मेंशन की है, मलबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सभी अबंडेंट होती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, जो कि फ्री रेडिकल डैमेज आपकी स्किन पर नहीं होने देती है, जो कि साइंस ऑफ एजिंग लेकर आती है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है, मेलानिन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और आपकी स्किन थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। तो प्लीज़ आपके पास जो बेरी अवेलेबल है, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं, वो आप लेकर आ सकते हैं। अब हमारे जो एंटी पिगमेंटेशन सीरम को प्रिपेयर करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। आप कोई भी एंटी पिगमेंटेशन सीरम उठा लीजिए, उसके लेबल को पढ़िए एंड यू विल फाइंड कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड एंड आर्बिटाइन एज द मेन की इंग्रेडिएंट। तीनों के नेचुरल सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। अब हम सीरम प्रिपेयर करते हैं। प्लीज़ बी पॉजिटिव और पढ़िए, मैं बार बार बोल रही हूँ, बी कॉन्फिडेंट एंड देन यूज इट। सबसे पहले एक बोल में आपको चाहिए अप्रॉक्सीमेटली हाफ कप ऑफ फर्मेंटेड राइस वाटर, जो कि हमने प्रिपेयर किया था। इसमें आप ऐड करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून ऑफ रोज हिप ऑयल। अगर आप कम प्रिपेयर कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को प्रोपोर्शनेटली कम कर दीजिएगा, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और तीसरा इंग्रेडिएंट जो आपको यहाँ पर लेना है वो है 1 से 2 ब्लूबेरी या 1 स्ट्रॉबेरी, जैसा भी आप बना रहे हैं। आप बिल्कुल यू कैन प्ले विद द रेशियो, इट नीड नॉट बी एग्जैक्ट, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 ब्लूबेरीज ली हैं, अच्छे से क्रश कर ली हैं और इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर यहाँ पर लिया है इस सीरम में, ताकि हम ड्रॉपर का जब इस्तेमाल करें तो जो ग्रैन्यूल्स हैं वो हमें परेशान ना करें। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया है। तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके आप एक ग्लास बॉटल में ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि ड्रॉपर जो है वो उसी का कैप हो, क्योंकि अलग से यूज़ करते हैं तो कई बार थोड़ा सा कंटामिनेट होने का प्रॉब्लम रहता है, गंदा हो जाता है सीरम। तो अगर उसका कैप ऑलरेडी ड्रॉपर वाला होगा तो नथिंग लाइक इट। इसमें आप स्टोर कर दीजिए और रेफ्रिजरेट अवश्य कीजिए, क्योंकि हमने इसमें एक फ्रूट एक्सट्रैक्ट लिया है, एक फ्रूट का जूस लिया है, जो कि फर्मेंट हो सकता है फर्दर, एंड जो हम नहीं चाहते हैं। आप इसको फ्रिज में ही रखिएगा एंड उसके बाद आपका ये जो सीरम है ये बनकर रेडी हो चुका है। आप ठंडा ही अप्लाई कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। किस पॉइंट पर अप्लाई करना है ये मैं आपको बताती हूँ। स्टेप नंबर 1, आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। जिस फेस वॉश के लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप यूज़ कर लीजिए। DIY है तो DIY, अगर आप मार्केट बेस्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके बाद आप अपने चेहरे पर इस सीरम को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा स्टिकीनेस फील हो रही है, आप सिर्फ अपने पैच एरिया पर लगाइए, पूरे चेहरे पर मत लगाइए, जस्ट लेट इट बी ओवर देयर। और उसके बाद आप इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए रहने दीजिए। पोस्ट दैट अगर आप कंफर्टेबल हैं विद द स्टिकीनेस, ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इफ एट ऑल यू फील कि नहीं फ्रूट एक्सट्रैक्ट चिपचिपा लग रहा है, वॉट एवर इट इज़, तो आप इसको 15-20 मिनट्स के लिए रहने के बाद आप हल्का सा वाइप ऑफ कर सकते हैं विद कॉटन, दैट्स इट, आप यू आर गुड टू गो। इसके बाद आप मॉइस्चराइज कीजिए, आप सनस्क्रीन लगाइए, जैसा आप चाहते हैं वो कीजिए। एवरी सिंगल डे आप इसको यूज़ करेंगे। ये हो गया एप्लीकेशन इन द मॉर्निंग आवर्स। अगर आप रात के समय इसको यूज़ कर रहे हैं, जस्ट वॉश योर फेस, अप्लाइड ऑल ओवर योर स्किन और चिपचिपे मुंह के साथ ही सो जाओ। समझ में आई ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लेट इट बी ऑन योर स्किन। इतनी खूबसूरत चीज़ हमने प्रिपेयर की है, और अगर स्किन को उसका नरिशमेंट ना मिले फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन,
तो क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए रात भर लगा कर रखिए और ग्रेजुअली रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने क्या कहा, धैर्य रखना है, विश्वास भी रखना है और पेशेंस रखना है। पेशेंस रहेंगे तो धीरे धीरे रिजल्ट्स आपके ही होंगे। जस्ट बी पॉजिटिव, गिव इट अ ट्राई। जब आपको रिजल्ट्स मिले तो वापस आके हमें अवश्य बताइएगा। इट वुड बी ह्यूज हेल्प। आप सोचिए कितने सारे लोगों को, 5 मिलियन होने वाले हैं भाई, 50 लाख लोगों को आप हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ डू द नीडफुल। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल। टिल देन प्रिपेयर दिस एंड यूज इट। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।